हेलो दोस्तों, मैं आज आपको चैत्र नवरात्रि के विधि के बारे में बताऊंगी कि कैसे कैसे हमें पूजा करनी होती है, कैसे कैसे हमें सामान रखना होता है, क्या क्या हमें चाहिए होता है। सबसे पहले हमें माता की एक फ़ोटो लेनी है। उसके बाद हमें माता को चुनरी ओढ़ानी है। एक मिट्टी के घड़े में हम मिट्टी लेंगे, फिर हमें ये जो इस मिट्टी में डाल देने हैं। जितने ज़्यादा हम जो डालेंगे उतने अच्छे हमारे जो आएंगे। अब हमें एक मिट्टी का घड़ा लेना है और उसमें शुद्ध पानी लेना है और इस मिट्टी के घड़े को हम इस में रख देंगे। अब हमें हाथ में एक फूल, जौ के दाने, चावल के दाने लेकर भगवान का आह्वान करते हुए इसे कलश में डाल देना है और अब इसके ऊपर हमें नारियल रखना है। इसके साथ ही आप इसमें अशोक के पत्ते हो तो अशोक के पत्ते भी इसमें लगा सकते हैं। अगर अशोक के पत्ते ना हो तो इसकी जगह आप आम के पत्ते भी लगा सकते हैं। अब हमें एक पूजा की थाली में एक स्वास्तिक बनाना है। और अब इसमें कुछ चावल के दाने हम ऐसे इसमें रख देंगे। अब हम इस पूजा की थाली को फूलों से सजाएंगे। अगर आपके पास कोई और कलर के फूल हो तो भी वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब हमें इस पूजा की थाली में एक घी का दीपक रखना है। अब हम इस प्लेट में माता रानी के सामने 2 इलायची और 2 सुपारी रखेंगे। अब थोड़े से फ्लावर हम यहाँ पे भी सजा देंगे अच्छे से। अब हम ये पूजा की थाली यहाँ पर अच्छे से रख देंगे। अब हम यहाँ पे पूजा के लिए फल भी रखेंगे। मैं रख रही हूँ यहाँ पे 2 केले के जोड़े। अगर आप भी कुछ फल रखना चाहते हो तो वो भी जोड़े के साथ ही रखें, चाहे कोई भी फल आप रख सकते हो। इसके साथ ही हम एक तांबे के लोटे में पानी और उसमें थोड़ा सा गंगा जल रखकर हम यहाँ पर रख देंगे। इसके साथ ही हम यहाँ पर 2 हल्दी की घाटी भी रखेंगे। अब हमें माता रानी के सामने घी का दीपक जलाना है और इसी के साथ ही हम यहाँ पर धूप बत्ती भी दिखाएंगे। इसी के साथ ही अब हम माता रानी को तिलक लगाएंगे। माता का नाम लेते हुए आप अच्छे से माता को तिलक लगाएं। हनुमान जी को भी लगाएं, फिर
गणेश महाराज। और अब इनको हम चावल अर्पित करेंगे। इसी के साथ ही अब हम कलश पर भी एक स्वास्तिक बनाएंगे। हमें कलश पर भी एक स्वास्तिक बनाना है। अच्छा सा सुंदर सा स्वास्तिक आप बना सकते हैं। और स्वास्तिक हमेशा सीधा ही बनाइए। अब हम इसमें 2 चावल के दाने अर्पित करेंगे। अब हम कलश को साथ साथ नारियल में भी हम टीका लगाएंगे और यहाँ पे फलों में भी हम टीका लगाएंगे और पानी के लोटे में भी। जैसे ही आप धूप बत्ती दिखाते हैं वैसे ही माता के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री माता की कथा करें और उनके नामों का आह्वान करें। इससे माता को काफ़ी प्रसन्नता होती है। माता की कथा करने के बाद आरती भी हमें करनी होती है, जिससे आप अपने घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाओं का बाहर निवारण करते हैं। शैलपुत्री माता की कथा करने के बाद आपको आरती ज़रूर करनी है। आप माता की कथा पूजा आरती समाप्त हो जाए तब इसके बाद हम यहाँ पर कपूर को प्रज्वलित करते हैं। मेरे यहाँ पे थोड़ी जगह कम पड़ रही है पूजा के लिए, तो इसलिए मैंने ये साइड में रखे हैं। अब इसी के साथ हम माता की आरती उतारेंगे कपूर से, ताकि हमारे घर में जो भी नेगेटिविटी है वो समाप्त हो जाए और हम इस कपूर की ज्योत को पूरे घर में लगाएंगे, जिससे हमारे घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाए। और हम इसको अब यहाँ पे रख देंगे। अब ये जो तांबे के लोटे में पानी है, अब ये हम जौ में थोड़ा सा डाल देंगे और जो जल बचा है उसमें थोड़ा सा जल और डालकर ये जल सूर्य भगवान को अर्पित कर देना। अगर आपको मेरी पूजा करने की विधि पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच। बाय बाय।